प्रिया आज बेहद खुश थी। रात भर सो नहीं पाई थी। वो सपनों में खोई हुई थी। पहली बार अपने पति विक्रम को देखकर उसके मन में सच्चा प्रेम जागा था। उसे लग रहा था कि सुबह उठते ही विक्रम को गले लगाकर अपनी सारी भावनाएं कह दे, माफी मांगे, उन्हें चूमे और कहे, तुम जैसा पति हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन जब वह सुबह उठी तो विक्रम जा चुके थे। उसने चारों तरफ देखा, महल जैसा घर, नौकर, गाड़ियां, हर वो चीज जो एक राजकुमारी को चाहिए होती है, लेकिन फिर भी वह अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। एक सामान्य परिवार की अनपढ़, साधारण सी लड़की थी वह, और उसने 3 सालों में एक बार भी अपने पति से ढंग से बात नहीं की, उन्हें छूने तक नहीं दिया। प्रिया का दिल भारी हो गया। कितना सहा है इस इंसान ने, वह सोचने लगी। उसने 2 बार आत्महत्या की कोशिश की थी, लेकिन विक्रम ने न उसे रोका, न किसी को बताया। वह देवता था, जिसने सब कुछ चुपचाप सहा। और अब, आज वह तय कर चुकी थी कि सबके सामने विक्रम के चरणों में गिरकर माफी मांगेगी और अपनी पूरी जिंदगी उनकी सेवा में लगा देगी। विक्रम एक जाने-माने जमींदार थे, गांव के नेता, गरीबों के मसीहा। जब वो पास के गांव में लगे मेले में बच्चों के लिए खिलौने लेने गए, तभी किस्मत ने उन्हें प्रिया से मिलवाया। प्रिया उस वक्त एक दुकान पर कुछ देख रही थी और एक जहरीला सांप उसके करीब आ गया। विक्रम ने बिना सोचे समझे उसका हाथ खींचा और दोनों गिर पड़े। लेकिन जब उसने सांप की ओर इशारा किया, तब तक भीड़ जमा हो चुकी थी। लोगों को लगा कि विक्रम छेड़छाड़ कर रहा है। प्रिया ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। उसका भाई भी भीड़ लेकर पहुंचा और विक्रम की बुरी तरह पिटाई हुई। विक्रम कुछ नहीं बोले, बस ड्राइवर को शांत किया, लड़की की इज्जत है, बात मत फैलाना। लेकिन ड्राइवर चुप नहीं रह पाया, उसने गांव में सबको बता दिया। और फिर जो हुआ, वो एक सैलाब था। गांव के लोगों ने बदला लेने के लिए उस गांव पर हमला कर दिया। जब विक्रम को सब पता चला, वह आग बबूला हो गए। लेकिन उसी वक्त प्रिया गांव के चौराहे पर आत्महत्या का नाटक करते हुए मिली। वह चिल्लाई, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। विक्रम ने समाज और अपनी जमीन को कभी खुद से अलग नहीं समझा था। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। सबके सामने उसने प्रिया से शादी कर ली, ये जानकर भी कि प्रिया के मन में कुछ तो गड़बड़ है। शादी के बाद प्रिया ने विक्रम से बात करना बंद कर दिया, उसे छूने तक नहीं देती थी। एक रात उसने खाने में जहर मिला दिया। लेकिन जब खाना रखने गई, तो उसकी प्यारी बिल्ली ने वह थाली गिरा दी। विक्रम समझ गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर एक रात जब विक्रम सो रहा था, उसने भारी पत्थर से हमला किया। लेकिन उस रात विक्रम उल्टी दिशा में सोया था, सिर की जगह पैर और पैर की जगह सिर। इस बार भी वह बच गया। जब गांव वालों को इन घटनाओं का पता चला, तो गुस्से में विक्रम के घर इकट्ठा हो गए। उन्होंने प्रिया को ताने दिए, बेइज्जत किया और कहा, वो एक दिन तुम्हें मार देगी। लेकिन तब विक्रम गुस्से में चिल्लाया, वो मेरी पत्नी है, उसके बारे में एक शब्द भी और मत कहना। और सबको भगा दिया। एक सुबह प्रिया अतीत की यादों में खोई हुई थी, तभी फोन की घंटी बजी। नौकर ने चिल्लाकर कहा, साहब का एक्सीडेंट हो गया है। हॉस्पिटल में खून की सख्त जरूरत थी और विक्रम का दुर्लभ अब ब्लड किसी के पास नहीं था। तभी डॉक्टर ने देखा, प्रिया खून दे रही थी। विक्रम की आंखें खुलीं, तो सामने प्रिया थी, खामोश, रोती हुई। वह उसके पास बैठी और धीरे से उसका माथा चूमते हुए बोली, मैं बहुत बुरी थी विक्रम, लेकिन अब मैं बदल चुकी हूँ। तुम जैसे इंसान को तकलीफ देना सबसे बड़ा पाप है। माफ कर दो मुझे।
विक्रम की आंखों में नमी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। सुखद अंत। प्रिया ने अपने गुनाह कबूल कर लिए। उसने गांव वालों के सामने माफी मांगी। विक्रम ने उसके दिल की सच्चाई को पहचाना और उसे दोबारा जीवन का मौका दिया। प्रिया ने गांव में एक महिला शिक्षा केंद्र खोला। अब वो हर उस लड़की की मदद करती थी जो कभी अंधे बदले या समाज के झूठे मान सम्मान के नीचे दब गई थी। विक्रम और प्रिया की जोड़ी गांव की प्रेरणा बन गई। समाज के लिए संदेश। अगर कोई इंसान आपकी खामोशियों और गलतियों के बावजूद आपको माफ कर सकता है, तो वो भगवान से कम नहीं। रिश्ते शक से नहीं, समझ और सहानुभूति से निभाए जाते हैं। बदले की आग से जिंदगी नहीं, सिर्फ राख बचती है।